गुरुजी, आप इतने सारे उपाय तो बता ही रहे हैं कि कैसे हम गरीबी को दूर कर सकते हैं, लेकिन क्या किसी तरह के स्पेशल दान पूजा करने से भी गरीबी दूर हो सकती है? बिल्कुल बेटा। कारण ये है कि दान का विधान एक ऐसा बताया गया है कि सच में कहते हैं ना कि जो बीमार होगा दवाई की जरूरत उसी को है। और बेटा जो तकलीफ में हो तो दान देकर के उन बुराइयों से निजात पाने की जरूरत भी उसी को ही है, समझे। बाकी तो स्वेच्छा से अच्छेपन के लिए करते हैं, लेकिन सच बात है कि गरीब को ही अगर जब तक वो दान नहीं करेगा तब तक परमात्मा छुटकारा भी नहीं देता। इसीलिए बेटा इसके अंदर दान क्या होना चाहिए, इसके दान आप जितने भी रखें बेटा वो मंदिर तक के सीमित रखें। जो भी पहली चीज बने बेटा वो सबसे पहले आप मंदिर में पहुंचा दीजिए, चाहे थोड़ी सी मात्रा के अंदर पहुंचा दीजिए। जन्म कुंडली का दूसरा घर एक ऐसा घर है बेटा, यानी कि मंदिर, कि जहां पर कोई भी ग्रह को लेके जाया जाए, यानी कि कोई भी वस्तु अगर हम छोड़ के जाए वो हमारे लिए शुभ फल ही देती है, बुरा फल नहीं देती, ठीक है। इसलिए घर में जो भी पहली चीज बने वो पहले मंदिर में दीजिए। ये तो आपको दान का विधान बता दिया। और रही बात पूजा पाठ की, तो बेटा महामृत्युंजय का जाप जिस घर के अंदर समय समय के ऊपर होता रहता है वहां चंद्रमा बहुत अच्छी तरह से आकर के बसते हैं। और जिस घर में भोलेनाथ की ये कृपा हो जाती है और घर के अंदर चंद्रमा का वास अच्छा हो जाता है, बेटा समझ लीजिए कि वहां पर पैसे ने आना ही आना है और स्वयं चल करके आना है। लेकिन घर के अंदर की दरिद्रता, यानी कि गंदगी पड़ी रहना, कबाड़ पड़ा रहना, और खास तौर पे पैसे रखने वाली जगहों पर बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान का होना, और जो करेंसी आज की डेट में नहीं चल रही सिक्कों के रूप में, उनको संभाल के रखना, ये दुर्भाग्य को न्योता देना जैसा होता है। बहुत से घरों के अंदर कुछ घड़ियां ऐसी रखी हुई होती है कि ये फलाने टाइम के ऊपर फलाने ने दी थी, ये मेरे दादा की है और वो है। बेटा ये खराब करके घड़ियां रखी हुई है एक याद के रूप में, लेकिन ये बंद पड़ी घड़ियां आपकी जिंदगी के समय को रोक के रखती हैं, जो कि दुखों के दिनों को बहुत बढ़ा देती है। गुरुजी, क्या हम आम जीवन में ऐसी कोई गलती भी कर देते हैं जिसकी वजह से हमें गरीबी का सामना करना पड़ता है? अचानक से अच्छा सब कुछ चल रहा होता है और सब खराब हो जाता है। मैं इसके लिए बेटा तुम्हें एक तथ्य सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और शनिदेव पहुंच गए और पहुंच के वो निवेदन करने लगे कि हे भोलेनाथ, आपकी बनाया हुई सृष्टि है और मेरे को समय आ रहा है तो मेरे को 2.5 घड़ी के लिए आप पर भी आना पड़ेगा। भोलेनाथ हंसती है, कहते अच्छा शनि तो मेरे पे भी आएगा। कहते ठीक है आ जाना। भोलेनाथ ने भी अपनी घड़ी देखी, देखा कि अब शनि के आने का समय, वो जंगल में जाकर के हाथी बन के खड़े हो गए कि मैं जब मिलूंगा नहीं तो क्या करेगा। 2.5 घड़ी बीती, भोलेनाथ वापस आकर के कैलाश पर्वत पर बैठे और शनि को बुलाया। कहते हाँ भाई शनि तू आया क्यों नहीं? कहता प्रभु मैं ही तो आया था, इसीलिए तो आप जंगल के अंदर हाथी बन के खड़े रहे, नहीं तो परमपिता को कौन ऐसा बना सकता। तो बेटा बात एक है, बुरा ग्रह जब सर पे सवार होता है उस वक्त में जो गलतियां होती हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए। और वो गलती क्या है? वो गलती है वही जो भोलेनाथ जी ने उस वक्त में अपने आप ही हो। वो है कि अगर आप अमीर नहीं हो, अगर आप पूरे काबिल नहीं हो, तो जबरदस्ती दुनिया को ना तो अमीर बन के दिखाओ और ना ही अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करो। हमेशा विनम्र रहे, हाथ जोड़ के चले, लोगों को गले लगाते हुए चलो और कैजुअल बन के चलो। जरूरी नहीं है कि बड़े छोटे का फर्क दिखाना है। जिस दिन ये बड़े छोटे का फर्क दिखाना आपने बंद कर दिया, कभी भी जिंदगी के अंदर शनि देव आपके सर पर सवार होकर के आपको सजा देंगे ही नहीं। पहली बात तो ये। एक समय होता है संध्या का टाइम, जिसमें सूरज डूबता है और रात्रि आ रही होती है। इस टाइम के अंदर घर के अंदर हिलजुल करना, यानी कि सामान को इधर से उधर शिफ्ट करना, ये ठीक नहीं होता। घर के अंदर सफाई करना, झाड़ू पोछा उस वक्त करना, ये बहुत ही बुरा शगुन माना जाता है। उसका कारण एक और भी है कि सुबह से जो काम हुआ है, दोपहर के बाद जो काम हुआ है, उसी की जो ठहराव अब आपके घर में बन चुका है, इसको शाम के वक्त में हिला देना बेटा ये लक्ष्मी को हिलाने जैसा होता है। ये पूरे दिन की वर्किंग को अपने घर से एक तरह का निकालने जैसा होता है। इसीलिए शाम के वक्त में सूर्यास्त के बाद में जब सांझ हो जाए तब या रात्रि के वक्त में झाड़ू पोछा ये सब कुछ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक ये चीज। तीसरा, घर के अंदर जब भी दूध आप उबालने लगे तो भूल के भी उसको भूले नहीं बेटा। जब जब दूध उबल के आग पे गिरेगा, चूल्हे के अंदर गिरेगा, समझ लो घर की लक्ष्मी चलेगी। इसलिए बेटा इसका खास ध्यान रखें। और तीसरा,
बेटा कि जो काली सरसों की छोक है, कभी कभार आप स्वाद के लिए खाते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन काली सरसों की छोक का खाना लगातार जीवन के अंदर खाना, अपने आप को गरीबी रखना और बीमारियां भी घर में होना, ये लगातार देगा, क्योंकि काली सरसों राहु और जो छोक लगना वो मंगल। तो बेटा मंगल और राहु का मेल घर के अंदर सबको बीमार करना, सहन शक्ति का खत्म हो जाना और जिंदगी के अंदर पैसे की समस्या के साथ लगातार जूझते रहना, बेटा ये चीज पैदा करता है। आप इन चीजों को करना बंद करिए, देखिए जिंदगी के अंदर आपको जिंदगी के अंदर शनिदेव खूब अच्छी खुशहाली प्रदान। गुरुजी, हम अपने बच्चों की परवरिश में ऐसा क्या ख्याल रखें जिससे कि हमारे बच्चे सुख समृद्धि पाए? बेटा इसका जो तथ्य है वो हमारे संस्कारों में पहले छुपा हुआ था, जो अब लगभग विलुप्त हो गया है। तुमने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो माँ, नानी, दादी बच्चे की मालिश करती है, ठीक है। लेकिन बेटा ये मालिश का क्या विधान है, ये सही मायने में बच्चे के शरीर के अंदर विराजमान शनि ग्रह को अच्छा करने के लिए इस चीज को तैयार किया गया था। जो भी इंसान सुबह सवेरे उठ करके सूर्य उदय से पहले सरसों के तेल की मालिश अपने शरीर पर करता है बेटा, उसके शनि ऑटोमेटिकली अच्छे होते चले जाते हैं। जन्म कुंडली के अंदर वो चाहे कैसा भी रूप लेकर के बैठे। इसीलिए बच्चे जब छोटे होते हैं बेटा तभी उनको ये आदत डालनी है, और खास तौर पे शनिवार का दिन हो या मंगलवार का दिन हो, इनके अंदर मालिश का विधान होता है बेटा। सुबह सवेरे उठ करके सवेरे सूर्य उदय से पहले मालिश करना, फिर उसके बाद कम से कम 1-2 घंटे वो तेल अपने शरीर के अंदर रचने देना और उसके बाद में स्नान करना। बेटा ये शनि का एक ऐसा उपाय है जो बढ़ती उम्र के साथ में बच्चों के अंदर चाहे मानसिक विकार हो या उनकी आदतों का खराब होना हो या शनि के किसी भी बिगाड़पन का किसी भी तरह के हालात बने हुए हों जन्म कुंडली में, इन सबको शांत करने के लिए ये उपाय सबसे उत्तम है। तो इसको आप करो। दूसरी बात बेटा, बच्चों को हर सूरत में मंदिर जाना जरूर सिखाएं और झुक करके पांव हाथ लगाना जरूर सिखाएं। मात्र आप इसी 1-2 चीजों का ध्यान रखोगे ना तो बेटा आपका बच्चा जीवन के अंदर कभी भी बहुत बड़ी तकलीफें नहीं पाएगा, और खास तौर पे समृद्धि के दुख उसके जीवन में कभी नहीं। आपको याद दिला दें, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप अपनी परेशानी हमें लिख भेजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। बस आपको गुरु मंत्र पेज को लाइक करना है, अपनी परेशानी और अपना फोन नंबर हमें फेसबुक पर ही भेजना है। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिविज महाजन हैं जालंधर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, उसके बाद सवाल कीजिए। मेरे बेटे का जन्म है 4 जनवरी 1990। टाइम है शाम के 4:58, जलंधर, पंजाब। क्या जानना चाहते हैं इनके बारे में? इनके कैरियर के और विदेश जाने का और शादी का योग। बेटा सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि इसकी जन्म कुंडली के अंदर विदेश जाने के योग तो हैं, लेकिन इसकी जन्म कुंडली 2 योगों से बहुत बुरी तरह ग्रस्त है। सबसे पहला है शुक्र और राहु का मेल जो अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ बेटा। इसे बोलते हैं कि पत्नी के सुख, अपनी सेहत और रुपया पैसा, इन तीनों का धुआं निकलता है और जिंदगी के अंदर बार बार अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, दुर्घटना, धोखा और क्लेश जैसी स्थितियां बनती है। और तीसरा है बेटा मंगल देव का 6ठे स्थान के ऊपर बैठना, जो इंसान को हिम्मत देता है, काम करने की जिज्ञासा भी देता है, लेकिन इंसान के अंदर जिंदगी के साथ यानी कि बढ़ती उम्र के साथ में बढ़ता हुआ उसका गुस्सा उसका दुश्मन बन जाता है। और ये आगे चल के पत्नी और पुत्र के सुख इन दोनों को कमजोर करता है। जब तक बेटा इन दोनों का इलाज नहीं होता तब तक विदेश जाकर के सेट होना, काम काज करके पैसा कमाना और शादीशुदा जिंदगी में खुशहाल रहना, तीनों के लिए प्रॉब्लम है। और इसके लिए सबसे पहले जो आपको देखना वो ये कि साउथ फेसिंग घर नहीं होना चाहिए। अगर घर से बाहर निकलते सामने दक्षिण है तो बेटा उपाय करने के बावजूद भी 20-25% तकलीफ बनी रहेगी। इसीलिए अगर आप वो भी नहीं चाहते तो साउथ फेसिंग घर में नहीं रहना, पहली बात ये। दूसरा उपाय 43 दिन लगातार हरा नारियल जो पानी पीने वाला होता है बेटा, ये उठाकर मंदिर में दीजिए 43 दिन लगातार। और हर महीने छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं बेटा, उनको दूध और मिश्री का दान देना बेहद जरूरी है, ठीक है। ये
और 43 दिन तांबे का पैसा जल प्रवाह करना। आप मात्र इतने से उपाय पहले करके देखिए बेटा, बच्चे की जिंदगी के अंदर जो भी विघ्न बाधा है वो हट जाएगी, विदेश भी जाएगा, काम भी होगा और शादी के योग भी पूरी तरह से इसके प्रबल होकर के निकलेंगे। और इसकी शादी का योग 28 साल प्लस में ही आ रहा है, क्योंकि शुक्र भी डूबे हुए हैं और मंगल भी खराब अवस्था में, तो 28 साल प्लस के अंदर जाकर के ही इसकी शादी होनी लिखी हुई है। दाता सुख। और अब बारी आती है आज का गुरु मंत्र जानने की। गुरु जी, क्या है आज का गुरु मंत्र? तो बेटा आज का गुरु मंत्र यही है कि जो आपको शांत दिमाग दे, प्यार से बोलने की कला दे और धैर्य से सोच करके जिंदगी के अंदर काम करने का बुद्धि आपको देकर के जिंदगी को स्मूथ बनाए। बेटा आज ये गुरु मंत्र होगा। और ये किससे बनेगा बेटा? आपके घर में जितने ज्यादा से ज्यादा गंगा जल, चांदी और चावल होगा बेटा, उतने ही ज्यादा आपके घर के अंदर गुरु की स्थापना रहेगी और चंद्रमा की स्थापना रहेगी, क्योंकि जहां चंद्रमा आ जाते हैं वहां पर बृहस्पति को आना ही होता है। तो इसीलिए चावल, चांदी और गंगा जल ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने घर पे रखें। और जो आपके घर के अंदर आने वाला पानी है, अगर उसका पाइप उत्तर दिशा की तरफ से होकर के आए बेटा, तब भी आपके घर में बृहस्पति और चंद्रमा दोनों की स्थापना बनती है। और इसको कर लेने के बाद में दूसरा, अगर सुबह सवेरे उठ करके सूर्य उदय से पहले पहले अगर आप मंदिर में जाकर के थोड़े दिनों का ये व्रत मान ले, तो बेटा बृहस्पति पूर्ण रूप से आपके घर पर स्थापित हो जाएगा। और ये चंद्र और बृहस्पति की स्थापना आपके घर से बुरेपन को, दरिद्रता को, पैसे की कमी को निकाल के ही छोड़ेगा और घर के अंदर समृद्धि जरूर बढ़ाएगा। दूध और शहद का प्रयोग आप करते रहे, बुरे ग्रह आपके पास से दूर रहेंगे और बुरे ग्रह दूर रहेंगे तो लक्ष्मी का वास आपके घर पे होता ही चला जाएगा। थोड़े दिनों के लिए ये व्रत लेकर के देखें और घर के अंदर चावल, चांदी और गंगा जल को लाके देखें। जिंदगी के अंदर सारे सुख अपने आप चल चल के आपके घर पर आए। आज का शो देखने के बाद आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। गरीबी आपसे कोसों दूर रहेगी और कर्जे की हर परेशानी से आपको निजात मिलेगी। बस गुरुदेव के बताए लक्षणों को आप याद रखिए और उपाय करते रहिए। आज के लिए